Hello, my dear students. How are you all? I am Dharmishta Mehta, your English teacher, and we are meeting for the second time through these video lectures. In our first lecture, we had finished a nice, interesting, funny picture story of Gopal. I hope that you might have enjoyed it. Today, we are going to do the second part of the same story. It is also very interesting, and I hope that you will enjoy it. It is also a picture story. You can see 3 pictures in this slide. You can keep your notebook open. You can keep your textbook open. शायद आपको अच्छे से ये स्लाइड्स आपके मोबाइल में, लैपटॉप में या टैबलेट में आप देख नहीं सकते हो, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक और ओपन रख सकते हो. आप अपनी CW भी ओपन रखना. ये चैप्टर का नाम लिख लेना. फर्स्ट पार्ट का जो न्यू वर्ड्स मैंने लिखा है वो लिख लेना. ग्लोसरी लिख लेना. उसके बाद ये एक्सरसाइज का पार्ट हम आज शुरू कर रहे हैं, तो ये भी आपको न्यू वर्ड्स उसमें लिखना है. इन द पिक्चर यू कैन सी अ स्टैग. What is the meaning of stag? You can see the picture of stag here. So I need not to translate the word. So it is stag. What is it called? Stag. A stag by the side of a pond. This is a pond. You can see water into the pond. And who is standing on the side of a pond? A stag is standing by the side of a pond. How beautiful my horns are. The stag is thinking. How beautiful my horns are. ये जो हिरन है, स्टैग है, ये सोच रहा है. क्या सोच रहा है? How beautiful my horns are. हॉर्न्स यानी जो एनिमल्स के सर पर जो सींग होते हैं उसे क्या बोलते हैं? हॉर्न्स बोलते हैं. क्या सोच रहा है ये हिरन, ये स्टैग? आप वो वाटर में अपना रिफ्लेक्शन देख रहा है. मेरे हॉर्न्स कितने ब्यूटीफुल है. ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. ये हम डिटेल में ग्रामर जब सीखेंगे तब मैं आपको सिखाऊंगी. हाउ ब्यूटिफुल माई हॉर्न्स आर. फिर उसने आगे देखा तो उसको अपने पैर नजर आए. उसने सोचा बट माई लेग्स आर सो थीन एंड अगली. माई हॉर्न्स आर ब्यूटिफुल बट माई लेग्स आर सो थीन एंड माई लेग्स आर सो अगली. सो शी डिडंट so it didn't like legs but it liked its horns. The horns were big and curly and beautiful. Hunters run for life. To run for life it means जीवन बचाने के लिए दौड़िए. हंटर्स, किसी ने पीछे से आवाज दी. हंटर है. रन फॉर योर लाइफ. अगर आपको अपनी लाइफ बचानी है तो दौड़ो. लेट मी हाइड समवेयर. आप पीछे हंटर्स भी देख रहे हो. देखो यहाँ पे ये 2 हंटर्स हैं और वो शिकार करने के लिए आ रहा है. ये स्टैग है, इसकी आंख में कितना भय है, कितना टेंशन है, आप देख सकते हो. लेट मी हाइड समवेयर. मुझे कहीं छिप जाना चाहिए. फिर उसके सिंग्स तो बड़े बड़े थे, उसमें टर्न्स थे और कई पार्ट्स थे. सॉरी, ये आगे चला गया. दिस ब्रांचेस, उसमें जो सिंग थे जो बहुत ही ब्यूटीफुल थे वो ब्रांचेस में फंस गए. ट्री की जो ब्रांचेस होती है उसमें क्या फंस गया? उसके हॉर्न्स फंस गए. दे आर टू क्लोज, गेट आउट ऑफ हियर. ये मेरे सिंग फंस गए हैं और ये हंटर्स बहुत ही पास आ गए और मुझे अब से निकल जाना चाहिए. वो निकल तो गया लेकिन दौड़ते वक्त क्या सोच रहा है? आई वॉज प्राउड ऑफ माई हॉर्न्स, दे कुड हैव कोज्ड माई डेथ. कोज डेथ इट मीन्स मृत्यु का कारण होना. रीजन फॉर डेथ.
मृत्यु का रीज़न बनना। मुझे अपने हॉर्न्स पर, अपने सींग पर बहुत ही बड़ा प्राउड था, लेकिन अगर मेरे लेग्स मुझे सपोर्ट नहीं करते तो वो ही सींग मेरे डेथ का कॉज यानी कारण बनता। आई वॉज अशेम्ड ऑफ माई लेग्स। अशेम्ड ऑफ ये भी आपको लिखना है, इसीलिए शर्माना। अशेम्ड ऑफ मुझे शर्म थी, मैं कंडेम कर रहा था, मैं बुरा भला कह रहा था अपने लेग्स को, लेकिन ओनली माई लेग्स सेव्ड मी। उसने सोचा मैं अपने लेग्स के बारे में तो कितना बुरा सोच रहा था कि मेरे सींग बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे लेग्स अगली है, थीन है। लेकिन जिसकी मैं निंदा कर रहा था, जिसके बारे में मैं बुरा भला सोच रहा था, वही सिंह ने मुझे बचाया। यहाँ पे ये पिक्चर स्टोरी खत्म हो जाती है। What morals do we get? What moral do we get from this story, or what do we learn from this story? So we learn an important lesson from this story, that we should not say bad words for anything in our body. Everything is a gift of God. Everything is useful to save our lives. So we should accept every part of our body as God has given to us. जो भी हमने ईश्वर ने दिया है हमको, ये हमारे भले के लिए ही दिया है। सिंग ब्यूटीफुल थे, हॉर्न्स ब्यूटीफुल थे, लेकिन उसकी वजह से तो वो फंसने वाला था। लेकिन अच्छा हुआ लेग्स का कि जिसकी वजह से वो भाग गया और अपनी लाइफ बचा सका। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आपको आपकी CW में अपने आप कहीं से भी कॉपी नहीं करनी है। जैसा भी आपको आए, जैसा भी आपको ठीक लगे, वैसे आपको ये क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं। और मुझे जब भी हम स्कूल में मिलेंगे तब आपकी CW जब मैं चेक करूँगी तब ये आंसर मैं चेक करने वाली हूँ। आप थोड़ा सा एफर्ट्स करोगे, थोड़ा सा प्रयत्न करोगे तो आप कर सकोगे। लेकिन मुझे पता चल जाएगा, अगर आप कहीं से भी आपने कॉपी की है तो पता चल जाएगा, तो भूलना मत। ये आपको आपका होमवर्क है, ये दूसरा वाला। अभी भी कुछ बाकी है। नाउ राइट द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। ये स्टोरी जो हमने स्टैग वाली स्टोरी, जो अभी हमने ये पिक्चर स्टोरी पढ़ी है, वो वाली स्टोरी आपको अपने वर्ड्स में लिखनी है और उसको एक अच्छा सा टाइटल देना है। ये भी आपका होमवर्क है, आपके CW में लिखना है। सभी होमवर्क आप पेंसिल से लिखना, इसलिए मैं पेंसिल से लिखने को बोलती हूँ कि आपके कोई मिस्टेक हो जाएगी तो मैं जब करेक्शन करूँगी तो आप करेक्ट कर सकोगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये होमवर्क आपको करना है आपकी CW में। एक छोटी सी अच्छी सी पोएम अब हम पढ़ेंगे। एंड द टाइटल ऑफ द पोएम इज द शेड। घर के पीछे शेड होता है, छोटा सा कमरा होता है, शेड जैसा होता है जिसमें हम भी यूजलेस थिंग्स रखते हैं। डू यू नो व्हाट अ शेड इज? अ काउ शेड, अ टूल शेड, अ वुड शेड। फॉर एग्जाम्पल दिए हैं कि काउ के लिए हम शेड रखते हैं। कभी कभी किसी घरों में आपने देखा होगा कि पीछे टूल्स रखते हैं, कोई व्हीकल्स रखते हैं शेड के नीचे, कोई वुड रखते हैं कि भी बारिश में जो वुड्स हैं वो गीली ना हो जाए, इसलिए वुड रखते हैं। इट इज़ अ स्मॉल रूम अवे फ्रॉम द मेन हाउस। तो शेड को किसको शेड बोलते हैं? घर के मेन हाउस से थोड़े दूर एक छोटा सा कमरा होता है फॉर स्टोरिंग एंड कीपिंग थिंग्स, एनिमल, टूल्स, व्हीकल एक्सेट्रा। वहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, क्या स्टोर कर सकते हैं? कोई थिंग्स रख सकते हैं, कभी कभी एनिमल्स रखते हैं, कोई टूल्स रखते हैं, कोई व्हीकल्स रखते हैं। तो ऐसा जो छोटा सा कमरा होता है घर से, मेन हाउस से थोड़ा दूर, उसे क्या बोलते हैं हम? शेड बोलते हैं। Let her or him describe it to the class. Ask your partner if she or he has ever seen a shed.
आपको अपने दोस्त को पूछना है कि आपने कभी कोई शेड देखा है। छोटे गांव में ऐसे शेड ज़्यादा आपको मिलते हैं, बड़े सिटीज़ में और फ्लैट्स में ये पॉसिबल नहीं है। छोटा गांव है, टाउन है, वहाँ पे आपको शेड मिल जाएगा। कभी कभी शेड्स घर के आगे होता है, कभी कभी शेड्स घर के पीछे होता है, जहाँ पे हम यूजलेस थिंग्स रखते हैं। बारिश से, धूप से बचाने के लिए जो चीज़ें हम वहाँ पे रखते हैं। There is a shed at the bottom of our garden with spider's web hanging across the door. हमारे घर के गार्डन के बॉटम में, पीछे बॉटम के एरिया में एक शेड है। With a spider's web hanging across the door. वहाँ पे स्पाइडर का एक वेब है। स्पाइडर का वेब कहाँ पे रहता है? जहाँ पे कोई लोग बहुत ज़्यादा नहीं जाते, इसलिए स्पाइडर अपना वेब बना देता है। सॉरी, द हिंगर्स आर रस्टी एंड क्रैक इन द विंड। हिंगर्स, इट मीन्स ये दरवाजा को खोलने के लिए, बंद करने के लिए, इन गुजराती हम जिसे मिजागरा बोलते हैं, इसे इसको इंग्लिश में क्या बोलता है? द हिंजेस। रस्टी इसमें, इसके ऊपर काट लग गया है और जब भी विंड आता है तब उसमें से क्रैक की आवाज़ आती है, क्योंकि रस्टी हो गया है। ये जो मिजागरा है, जो हिंजेस है, वो कैसे हो गया है? रस्टी हो गया है, इसके ऊपर काट लग गया है। इसीलिए विंड में जब वो विंडो ओपन होती है, बंद होता है डोर, तो उसमें से क्रैक की आवाज़ आती है। When I am in bed, I lie and I listen. I'll open that door one day. ये बच्चा छोटा है तो बोलता है, जब भी मैं अपने कमरे में बेड में आराम से सोया होता हूँ तब मैं ये क्रैक की आवाज़ सुनता हूँ। I'll open that door one day. एक दिन ऐसा आएगा कि मैं डोर ओपन करूँगा। ये आप पिक्चर देख रहे हैं घर के पीछे, देखो यहाँ पे पूरे घर का फेंस है, ये सब गार्डन है और ये सब मैश किया गया पार्ट है जिसके लोग बहुत नहीं आते। देखो यहाँ पे सब जगह पे क्रैक हो गया है, विंडो भी ब्रोकन है, इसके बारे में अभी बताने वाले हैं। ये ऐसा यहाँ पे भी देख रहे हैं, नो वन इज टेकिंग केयर ऑफ दिस रूम एंड आवर पोएट सेज दैट वन डे he or she is going to open the shed. There is a dusty old window around at the side. ये भी आप देख ले कि एक डस्टी विंडो है with 3 cracked panes of glass. ये ग्लास के जो पैन है वहाँ पे 3 क्रैक्स हो गए हैं। ये क्रैक्स भी आप देख सकते हैं। I often think there is someone staring at me each time that I pass. I'll peep through that window one day. विंडो है और विंडो में से जो ग्लास के पैन्स है उसमें 3 क्रैक्स हैं। तो our poet thinks that there is someone staring at me. कोई तो इस ग्लासेस के पीछे है और मुझे देख रहे हैं। मैं जब भी वहाँ से पास होता हूँ, पसार होता हूँ, मैं ये सोचता हूँ that someone is staring at me from the glass. So हमारे पोएट सोचते हैं I will peep through that window one day. ये वर्ड आपको लिखना है peep through. It means अंदर झांकना, अंदर देखना। इंग्लिश में उसका मीनिंग आपको लिखना है to see through. So I will peep through that window one day. एक दिन मैं उस विंडो में से अंदर देखूंगा कि अंदर क्या है। My brother says there is a ghost in the shed. और मेरा भाई कहता है कि शेड में तो एक घोस्ट है, भूत है, वो hides under the rotten floorboards. Rotten it means सड़ा हुआ, जो फ्लोर है उसका, फ्लोर का एरिया है, फ्लोर का जो बोर्ड होता है, इसका मतलब वहाँ पे हमारे जैसी टाइल्स की फ्लोर नहीं होगी, वुडन फ्लोर होगी। ये वुडन फ्लोर रॉटन हो गई है, सड़ी हुई है, उसके नीचे भूत छुप जाता है, घोस्ट छुप जाता है। And if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop off my hand. और कभी मेरा भाई मुझे डराता है
कि ये जो सड़ा हुआ फ्लोर है, फ्लोर का बोर्ड है, इसके नीचे घोस्ट छिपता है। और अगर मैं कभी हिम्मत करता हूँ और एक भी पाँव, मेरा फुट एक भी फुट में इनसाइड रखता हूँ, द घोस्ट विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड। ये जो नीचे जो घोस्ट छिपा है वो जंप आउट, वो बाहर कूद के आएगा और मेरा सिर पकड़ लेगा। बट आई विल टेक अ पिक वन डे, बट एक दिन मैं इसके अंदर देखूंगा। आई नो दैट देयर इजंट रियली घोस्ट। फ्रैंक फ्लिन ऐसा बोलते हैं हमारे पोएट, मुझे ये पता है कि देयर इजंट रियली अ घोस्ट, actually there is no ghost. My brother tells lie to keep the shed for his den. Den आपके लायन की den होती है, गुफा होती है, अपना एरिया होता है। तो मेरा भाई भी ये शेड अपना एरिया बनाना चाहता है, इसीलिए मुझे डराने के लिए, मुझे ये शेड से दूर रखने के लिए मेरा भाई मुझसे लाइंग कर रहा है, झूठ बोलता है। There isn't anyone staring or making strange noises. कोई भी अंदर ऐसा आदमी नहीं है जो वहाँ से देख रहा है और मुझे strange noises करके डरा रहा है। And the spider has been gone from his web. और स्पाइडर भी वहाँ से चला गया है, इसीलिए इसके अंदर कोई गया है। Since I don't know when I will go into the shed one day soon. मुझे ये पता नहीं है कि मैं कब जाने वाला हूँ, लेकिन very soon I will go into that shed one day, but not just yet. पर हजी अब तक मैं गया नहीं, मैं जा नहीं पाया हूँ, लेकिन एक दिन definitely I will go into that shed. So this is the end of this poem. ये होमवर्क मैंने 2 दिए हैं, वो पिक्चर स्टोरी का, ये आपको करना है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में भी हम आपको एक्सरसाइज देंगे, ये आपको करनी है। तब तक के लिए एन्जॉय द स्टडी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई पूछना है, तो स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, हम कांटेक्ट कर सकते हैं। पता नहीं हम कब मिलेंगे, लेकिन आई मिस यू एंड आई वॉन्ट टू मीट यू वेरी सून। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड डोंट फॉरगेट टू हेल्प योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स को हेल्प करना, पढ़ना, डोंट वेस्ट योर टाइम। अपना टाइम है ना, टाइम इज़ मनी। इतना अच्छा टाइम आपको मिला है तो आप अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव करो, स्पेलिंग करो, मैथ्स करो, साइंस करो, इंग्लिश में अच्छी हैंड राइटिंग करो, कॉपी राइटिंग करो कि मैं ये पोएम, आपके पास तो बुक्स भी आ गई है, तो मैं लिखूँ, कैसे लिखा है, कहाँ पे वो पंक्चुएशंस दिए हैं, देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कोमा किया गया है, तो ये सब आप ऑब्जर्व करो और लिखो। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। The God has given you an opportunity to sharpen your back. अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए, बस 1 ही साल दूर हो आप हाई स्कूल से, और फिर आपके 10th की प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी। सो फिर से मैं आपको विश कर रही हूँ, एन्जॉय योर स्टडी, स्टे होम, स्टे सेफ, मिस यू ऑल एंड गुड बाय माई डियर लवली फ्रेंड्स।